हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भगवत गीता के सेशन में। आइए हम लोग हमेशा की तरह भगवत गीता की क्लास की शुरुआत प्रार्थनाओं से करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भगवत गीता में अभी पहले अध्याय पर चर्चा कर रहे थे। तो ये जो पहला अध्याय है, इसमें हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चर्चा किया है उसका एक छोटा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि कैसे अध्याय 1 में श्लोक संख्या 1 में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है, वो क्या रहा वहां पे। तो इसके उत्तर में संजय उन्हें बताते हैं कि दुर्योधन भीष्म को बताते हैं कि दोनों पक्ष में कौन कौन से मुख्य योद्धा हैं जो कि लड़ाई करने के लिए युद्ध करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और हमारी पक्ष में कौन कौन है, विपक्ष में कौन कौन है। और फिर भीष्म उस समय में शंख बजाते हैं, और भीष्म के बाद में क्या होता है, तो बाकी अन्य जो योद्धाओं के लीडर्स नायक रहते हैं वो भी शंख बजाते हैं। फिर उसके बाद में 21 से 46 तक हम देखते हैं कि जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र को देखते हैं कि वहाँ कौन कौन आए हुए हैं युद्ध करने के लिए, तो वहां पर में देखते हैं कि अरे यहाँ पर तो भीष्म भी है, द्रोण भी है, और बाकी जितने लोग हैं सब मेरे ही परिजन हैं। तो उनको अब युद्ध करने की इच्छा नहीं होती है, और वो अब कृष्ण भगवान से, जो कि उनके सारथी बने हुए हैं, अलग अलग कारण बताते हैं कि क्यों यह युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि उसमें से श्लोक संख्या 27 से 30 तक वो कहते हैं कि अपने परिजनों को मारना ये तो गलत होगा, उन पर कृपा की भावना रखनी चाहिए। फिर 31 से 35 तक वो कहते हैं कि परिजनों को खोने से हमें इस जीवन में सुख नहीं मिलने वाला है। फिर 36 में वो कहते हैं कि परिजनों को मारने से हमें पाप लगेगा। और 37 से 44 तक वो कहते हैं कि कैसे जब कोई कुल का नाश करता है तो उससे कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म नष्ट होने से क्या होता है, तो कुल में अधर्म आ जाता है, उससे स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, उससे अवांछित संतानें आती हैं, उससे कुल घातियों और कुल के लिए नरक के समान जीवन हो जाता है। और साथ ही साथ जो पितर हैं, पितर यानी कि पूर्वज जो कि इस दुनिया में अभी नहीं है, उन लोगों को पिंडोदक मिलना बंद हो जाता है, पिंडदान और उदक मिलना बंद हो जाता है, जिससे कि उनका भी पतन हो जाता है, वो भी दुखी हो जाते हैं। और साथ ही जाति धर्म और कुल धर्म का नाश हो जाता है। और वर्तमान श्लोक में जो हम लोग आज श्लोक पढ़ेंगे, उसमें वो कहते हैं कि साथ ही साथ नरक में वास मिलता है। तो इतनी सारी समस्याएं होंगी यदि हम लोग ये युद्ध लड़ते हैं। तो आइए हम लोग आज का श्लोक पढ़ते हैं। वर्तमान श्लोक हम लोग
43 नंबर श्लोक हम लोग को पढ़ना है आज। 43 नंबर श्लोक पहले अध्याय का। उत्सन्ना कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर आधारित न करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की विधि यही है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। इस प्रकार यह तात्पर्य समाप्त होता है। तो हमारे मन में एक प्रश्न आ सकता है कि आखिर ये नरक वरक होता भी है क्या? लोग बोलते हैं कि स्वर्ग होता है, नरक होता है, लेकिन किसने देखा है? मैंने नहीं देखा है, मेरे पड़ोसी ने नहीं देखा है, तो आखिर ये होता भी है क्या? ये प्रश्न हमारे मन में आ सकता है। तो यहाँ पर इसीलिए अर्जुन आप देखेंगे तो वो कहते हैं कि यदि कोई अर्जुन से पूछेगा अच्छा तुमने नर्क देखा है क्या, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मैंने नहीं देखा है। लेकिन वो क्या कहते हैं, मैंने क्या किया है? वो कहते हैं अनुशुश्रुमा। अनुशुश्रुमा मतलब क्या? मैंने सुना है। और किससे सुना है? तो गुरु परंपरा से सुना है। मैंने उनसे सुना है जिन्होंने अपने ज्ञान को भगवान से प्राप्त किया है या फिर भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधियों से प्राप्त किया है। तो जो हम लोग जो चीज जानते हैं उसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जो भगवान जानते हैं उसमें कोई गलती कभी नहीं हो सकती है। तो यदि कोई व्यक्ति भगवान से सुन करके और भगवान के संदेश को हमारे पास में दोहरा दे तो फिर उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती है। तो अर्जुन कहते हैं कि मैंने भी उसी प्रकार से अपना ज्ञान प्राप्त किया है। हाँ, मैंने सुना है गुरु परंपरा में, इसीलिए मेरे ज्ञान में कोई दोष नहीं हो सकता है। मैं जो जानता हूँ वो सही जानता हूँ कि जरूर नरक होता है और वहां पर ऐसे लोगों को नरक मिल मिलेगा, उनको कष्ट मिलेगा। तो ये बात बहुत जरूरी है कि जो चीजें हमारे अनुभव के परे है उनको हम सिर्फ अपने इंद्रियों के माध्यम से नहीं जान सकते हैं। जैसे बहुत से लोग यही बोलते हैं कि ठीक है मैं स्वर्ग नरक भगवान सबको मानूंगा, प्रोवाइडेड आप मुझे दिखा दो। तो शास्त्र बताते हैं कि नहीं, आप इन चीजों को अभी डायरेक्टली नहीं देख सकते हो। इन चीजों को देखने के लिए, विशेष रूप से भगवान को देखने के लिए कुछ योग्यताएं चाहिए होती हैं। जब कोई व्यक्ति उन योग्यताओं को अर्जित कर लेता है तब वह भगवान को देख सकता है। और ये बात बहुत सरल सी बात है। यदि कोई व्यक्ति, भगवान तो छोड़ दीजिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने देश के प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहता हो तो उसके लिए भी बहुत कुछ योग्यताएं अर्जित करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं वह प्राइम मिनिस्टर से मिल पाएगा। उसी प्रकार से यदि कोई भगवान से मिलना चाहता है, भगवान का दर्शन करना चाहता है, तो उसके पास में निश्चय कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। और यह जब तक वह योग्यता नहीं अर्जित कर लेगा तब तक वह भगवान को प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देख सकता है। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने भगवान को देखा है उनसे तो जरूर सुन सकता है। और यही चीज अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने नरक के बारे में अनुशुश्रुम गुरु परंपरा से सुना है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान को जनार्दन नाम से बुला रहे हैं। तो जनार्दन नाम से क्यों बुला रहे हैं, इसके पीछे भी एक कारण है। महाभारत में एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है, योगो ज्ञानम तथा सांख्यम विद्या शिल्पादि कर्म च वेदा शास्त्राणि विज्ञानम एतत् सर्वं जनार्दनात्। योग ज्ञान सांख्य विद्या शिल्प वेद शास्त्र ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? तो ये सारी चीजें जनार्दन से आती हैं। तो अर्जुन यहाँ पर इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि हे जनार्दन, मैं ये जो आपको बता रहा हूँ
ये तो आपने ही किसी शिष्य को बताया होगा, और उन शिष्यों के शिष्य से और उस गुरु शिष्य की परंपरा से मैंने इन चीजों को सुना है। यानी कि ये आपका ही कहना है इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से, कि कैसे यदि कोई व्यक्ति कुलों का नाश करता है तो वो नरक जाएगा। तो आप क्यों, मैं तो आपका मित्र हूँ, आप मुझे क्यों नरक भेजना चाहते हैं? तो इस सेंस में वह उनको जनार्दन नाम से कह करके बुला रहे हैं। ये जो नरक है, ये नरक भी बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हमारे भी देश में अलग अलग लोग जो अलग अलग प्रकार के क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, उनको अलग अलग प्रकार की जेल भेजा जाता है। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही जगह भेजा जाता है। यदि कोई छोटा मोटा कांड करता है तो उसके लिए छोटा मोटा जेल होता है। यदि कोई बहुत बड़ा कार्य कर देता है, बहुत बड़ा दुर्घटना अपराध कर देता है, तो उनके लिए तिहाड़ जेल जैसे बड़े जेल होते हैं। तो वैसे ही इस दुनिया में भी भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई है जहाँ पर अलग अलग पाप करने के लिए अलग अलग नरक का प्रावधान है। मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ कि कैसे क्या क्या शास्त्र में वर्णन आता है कि कौन सा पाप करने से कौन नरक मिलता है। तो उदाहरण के लिए शास्त्र में लिखा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों की पत्नी या धन को छीन लेता है, वैसे लोगों को यमदूत लोग रस्सी से बांध करके तामिस्र नाम के नरक में ले जाते हैं, और वहां बहुत पिटाई करते हैं और बहुत डांटते हैं और भूखा प्यासा रखा जाता है उस व्यक्ति को। वैसे ही जो लोग दूसरों को धोखा दे करके उनकी स्त्रियों को हड़प लेते हैं, उनको अंध तामिस्र नामक नरक में भेजा जाता है, और बहुत अधिक यातना दी जाती है वहां पर उनको। इतना दिया जाता है कि अंध तामिस्र, यानी कि वो कुछ देख भी नहीं पाते हैं। और जो व्यक्ति अपने शरीर, पत्नी तथा पुत्रों के पालन में लगा रहकर अन्य प्राणियों को कष्ट पहुंचाता है, उसको रौरव नामक नरक में भेजा जाता है, जहां पर कि रूरू नामक कुछ पशु रहते हैं। वो बहुत क्रूर होते हैं और काट काट करके खाते हैं। जो लोग अपने परिवार वालों को ही पीड़ा पहुंचा करके और सिर्फ अपने ही शरीर का पालन करता है, उसको महारौरव नामक नरक में भेजा जाता है, जहां पर कि रूरू से भी अधिक खतरनाक पशु रहते हैं, जो कि मांस को नोच नोच करके खाते हैं। और जो लोग अपने स्वाद की पूर्ति के लिए निर्दोष जीवित पशु तथा पक्षियों को भूनता है, उसे यमदूत कुंभी पाक नामक नरक में लेकर के जाते हैं, जहां पर कि उसको उबलते हुए तेल में तला जाता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण की हत्या करता है, उसको काल सूत्र नामक नरक में रखा जाता है, जिसकी परिधि 80,000 मील है, और जो तांबे का बना है और नीचे से तप्त रहता है। तो यहाँ पर नीचे से भी हीट रहता है तांबे के सरफेस पे, और ऊपर से सूर्य का प्रकाश बहुत तेज रहता है, तो ऊपर से भी बहुत तेज प्रकाश आता है, नीचे से भी हीट रहता है। ऊपर से भी गर्मी, नीचे से भी गर्मी। तो वह व्यक्ति कभी चलता है, पैर जलेगा तो कहीं बैठ जाता है, जब बैठेगा तो शरीर जलता है, कभी हाथ जलता है, कभी पैर जलता है। भूख के प्यास से वो बिल्कुल परेशान हो जाता है, इधर उधर दौड़ता है। और इसी तरह से जो व्यक्ति बिना किसी कारण के धर्म के सिद्धांतों को छोड़ता है, उसे यमदूत असित असिपत्रवन नरक में ले जाकर के कोड़ों से पीटते हैं। और जब वो भागता है तो चारों तरफ में ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें तलवार के समान नुकीले पत्ते होते हैं, जिससे कि उसका शरीर पूरा जख्मी हो जाता है। वैसे ही कहा गया है कि यदि राज्य का कोई अधिकारी किसी निर्दोष व्यक्ति या ब्राह्मण को शारीरिक दंड देता है, तो उसे यमदूत शूकर मुख नरक में ले जाकर के गन्ने के समान कुचलते हैं। जो व्यक्ति अन्य पशुओं, पक्षियों या कीटों की अनावश्यक हिंसा करता है, उसे अंधकूप नरक में डाला जाता है, जहां अंधकार में वे ही पशु, पक्षी और कीट उसे सताते हैं, और वह आराम नहीं कर पाता है और निरंतर घूमता रहता है। जो व्यक्ति अतिथियों, वृद्धों और बच्चों को भोजन न बांटकर स्वयं ही खाता है, उसे अत्यंत अपवित्र कृमि भोजन नरक में रखा जाता है। यह 8 लाख मील के विस्तार वाला एक कुंड है, जो कीड़ों से भरा है। इस कुंड में वह कीड़ों को खाता तथा कीड़े उसे काटते हैं। जो व्यक्ति दूसरों का सीना या सोना या रत्न छीन लेता है, उसे संदंस नरक में ले जा करके सरसी या लोहे के गर्म पिंडों से उसकी खाल उतारी जाती है और उसके शरीर के टुकड़े किए जाते हैं। जो व्यक्ति
विवाह के अतिरिक्त पर स्त्री पुरुष के साथ में संबंध रखता है, उसको तप्त सूर्मी नरक में ले जा करके यमदूत कोड़ों से पीटते हैं। और यदि कोई पुरुष है तो उसको स्त्री के एक लोहे का मूर्ति बना करके उसको आलिंगन करवाया जाता है, जो कि तपा हुआ रहता है। और उसी प्रकार से यदि कोई स्त्री है तो पुरुष की मूर्ति से आलिंगन कराया जाता है। जो व्यक्ति शासन के अधिकार में है, शासन का अधिकारी है और सच्चे धर्म में बाधा डालता है, उसको वैतरणी नामक नरक में फेंका जाता है, जहां पर कि चारों तरफ से मल मूत्र पीप रक्त केश नख हड्डी मज्जा मांस इत्यादि पड़ा रहता है। जो लोग सदा वेश्यावृत्ति में लगे रहते हैं उसको यमदूत पियोद नामक नरक में गिरा देते हैं, जो कि मल पीप श्लेष्मा लार तथा अन्य गंदी वस्तुओं से भरा रहता है, और समुद्र में उसे यही चीजों को खाना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने सुख के लिए व्यर्थ ही पशुओं की हत्या करने में लगा रहता है उसे यमदूत प्राण रोध नामक नरक में डाल देते हैं, जहां पर उसकी उसी प्रकार हत्या की जाती है जिस प्रकार उसने पशुओं की हत्या की थी। जो व्यक्ति पूजा का दिखावा करने के लिए पशुओं की हत्या करता है उसे मृत्यु के पश्चात वैशसन नामक नरक में रखा जा जाता है, जहां पर यमदूत उसे अपार कष्ट देकर अंत में उसका वध कर देते हैं। तो इस तरह से करके बहुत सारे लिस्ट लिखा गया है, और ये कर लिखने के बाद में वो कहते हैं कि ये मैंने एक जस्ट शॉर्ट लिस्ट दिया है, इसके अलावा भी अन्य कई जगह है जहाँ पर कि अन्य प्रकार के लिए पापों के लिए नरक दिया जाता है। तो इतने सारे नरक, भयंकर नरक हैं। तो ये सब वर्णन सुन करके परीक्षित महाराज जो सुन रहे थे उनके मन में भय हुआ कि अरे बहुत से लोग तो ये पाप कर रहे हैं, तो उनको इतना कष्ट मिलने वाला है, तो इसे छुटकारा का उपाय क्या है। तो सुखदेव गोस्वामी उनसे कहते हैं कि यदि छुटकारा पाना है तो उस व्यक्ति को प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अच्छा, तो प्रायश्चित करना तो अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ने, अ, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि किसी व्यक्ति का चोरी कर लिया, तो हो सकता है कि उसके लिए प्रायश्चित हो जाएगा कि ठीक है तुम उसको इतना दान दो, ये करो वो करो, तुम्हारा ये पाप दूर हो जाएगा। तो अलग अलग पापों के लिए अलग अलग प्रायश्चित का विधान किया गया है शास्त्रों में। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं कि नहीं, ये उपाय तो बहुत अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग आज कुछ पाप करते हैं, उसका कुछ प्रायश्चित कर लेते हैं, फिर कल कुछ दूसरा पाप करेंगे, फिर उसका प्रायश्चित कर लेंगे, परसों कुछ तीसरा पाप करेंगे। तो ये तो पाप करना प्रायश्चित करना, ये तो चक्र चलता रहता है। जैसे कि हाथी, वो नदी में जाकर के स्नान कर लेता है, अपने शरीर को साफ कर लेता है, और जब नदी के किनारे आता है तो फिर से अपने शरीर पर बालू छिड़क लेता है। तो ऐसे स्नान करने से तो कोई फायदा नहीं है। तो वैसे ही पाप कीजिए प्रायश्चित कीजिए, पाप कीजिए प्रायश्चित कीजिए, इससे फायदा नहीं है। क्या कोई इससे अच्छा भी तरीका है? तब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि हाँ, इससे अच्छा भी तरीका है। और फिर वो अंत में बताते हैं कि सबसे अच्छा तरीका तो वास्तव में यही है कि केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघं धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारम् इव भास्करः। वो बताते हैं कि केचित् केवलया भक्त्या, आपको बहुत अधिक कुछ नहीं करना है। क्या करना है? केवलया भक्त्या, सिर्फ भक्ति करनी है। लेकिन किसकी करनी है? वासुदेव परायण, वासुदेव की भक्ति करनी है, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है। और यदि कोई व्यक्ति कृष्ण का शरणागत होकर के उनकी भक्ति करता है तो अघम धुनवंती कार्ष्णेन, उसका जितना भी पाप है सारा पाप चला जाता है। कैसे? तो ठीक वैसे ही जैसे निहारमिव भास्कर, जब सूर्य उदित होते हैं तो सूर्य के उदित होने से चारों तरफ कितना भी कुहासा, कितना भी अंधकार क्यों ना हो, सारा का सारा अंधकार दूर हो जाता है, सब कुहासा चला जाता है। तो जैसे सूर्य की उपस्थिति में कभी भी अंधकार नहीं रह सकता है, वैसे ही यदि कोई भगवान कृष्ण की, वासुदेव की, विष्णु की, राम की भक्ति में लग जाए, और उस भक्ति से भगवान जब उदित होते हैं हृदय में, तो उस सूर्य के सामने में कोई भी पाप रूपी अंधकार टिक नहीं सकता है। और कलयुग में भक्ति करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका बताया गया है, एकमात्र तरीका जो कारगर है, बहुत अधिक कारगर है, अन्य तरीके भी हैं लेकिन जो सबसे अधिक कारगर है वो है भगवान का नामों का जप। तो मैं
अभी आप लोग को बताऊंगा कि कैसे हम लोग नाम का जप कर सकते हैं। तो वैसे तो हम कई दिनों से नाम का जप आपको सिखा रहे हैं, लेकिन आज मैं कुछ विशेष डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो भगवान का नाम का जप है, ये कोई भी कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मीट खाता हो, प्याज लहसुन खाता हो, या कुछ नशा भी लेता हो, तो वो नहीं जप कर सकता है नाम, ऐसा कोई बात नहीं है। भगवान का नाम जप करने का अधिकार सबको है। हर व्यक्ति कर सकता है। आप कुछ भी खाते पीते हो कर सकते हैं। कब करना है? आप कभी भी कर सकते हैं। सुबह में कीजिए, दोपहर में कीजिए, शाम में कीजिए, रात में कीजिए, और खाने के पहले कीजिए, खाने के बाद में कीजिए, नहाने के पहले कीजिए, नहाने के बाद में कीजिए। कभी भी कर सकते हैं। इसमें कोई नियम की बाधा नहीं है। कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। और कोई भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है। और इस मंत्र जपने का कोई नुकसान नहीं है। कुछ कुछ चीजें होती है जो कि नुकसान भी करती हैं, यदि गलत तरीके से करो तो नुकसान कर देती हैं। लेकिन ये जो भगवान का नाम है, ये भगवान का नाम लेने में कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और ये हम लोग जनरली इस माला पर जप करते हैं, क्योंकि संख्या पूर्वक नाम जपने से एक हमारे जीवन में अनुशासन आ जाता है। तो वह अनुशासन हमें भक्ति में स्थिरता पूर्वक आगे बढ़ने में सहायता करता है। तो इसीलिए इस माला पर जप करना हमें मदद करता है। इस पर जप करिए। यदि आपके पास में माला नहीं है तो आप उंगलियों पर भी गिन करके 108 बार जप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिन करके। लेकिन माला पर करने से हमारा फोकस अधिक बढ़ता है। तो ये माला जनरली आपको किसी भी आसपास में पूजा का दुकान हो तो वहां मिल जाएगा। लेकिन प्रारंभ में मैं ये निवेदन करूंगा कि आप तुलसी की माला या फिर रुद्राक्ष की माला पर शुरू में जप न करें। उसमें कुछ दिनों के बाद में जप करना चाहिए। कुछ नियम होते हैं। तो कोई भी अन्य माला जिसमें कि 108 मन के हो वो आप खरीद सकते हैं। और ये एक आप देखेंगे ऊपर में एक एक्स्ट्रा रहता है, तो ये 109वां रहता है। तो जप करने के लिए माला पर नियम क्या है? तो कुछ नियम ऐसे हैं। पहला नियम ये है कि ये जो एक्स्ट्रा है निकला हुआ है, इस एक्स्ट्रा वाले पर जप नहीं करना चाहिए। इस पर जप नहीं किया जाता है। पहला नियम। दूसरा नियम, ये जो उंगली है, आपको शायद लग रहा हो कि मेरी बायां हाथ है, लेकिन एक्चुअली ये मेरा दायां हाथ है। लैपटॉप में रिफ्लेक्शन के कारण वो आपको बायां दिख रहा होगा। तो जब दायां हाथ से करना चाहिए। ये मेरा दायां हाथ से मैं जब कर रहा हूँ। और ये जो उंगली है, तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली को माला में नहीं सटाना चाहिए। ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम, जब आप जप करेंगे तो एक एक मनके पर एक एक मंत्र जपना है। और एक मंत्र जप करके आप फिर अगले मनके पर चले जाइए। चौथा नियम, कि जब आप जप करेंगे तो मन का ये जो माला है ये आपके तरफ आना चाहिए। आप देखेंगे ये माला ऐसे करके आपके तरफ, यानी कि हमारे तरफ आना चाहिए, हमसे दूर नहीं जाना चाहिए। यदि हम ऐसे करेंगे, मान लीजिए ये ऐसे, तो ये हमसे दूर जा रहा है, तो ये गलत हो गया। हमारे तरफ आना चाहिए, यानी कि ये ऐसे होना चाहिए। तो ये कुछ नियम है जप करने के। और हम लोग पहले ये जो आप स्क्रीन पर एक मंत्र देख रहे हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, ये मंत्र एक बार जप करते हैं। और उसके बाद में हरे कृष्ण महामंत्र 108 बार जप करते हैं। और एक और नियम है कि जब करेंगे तो करते करते जब आप इस ज्वाइंट पर पहुंच जाएंगे पुनः, तो इस ज्वाइंट को पार करके उधर नहीं जाना है। या तो आप यहीं रुक जाइए, और यदि आपको दूसरा माला पुनः करने की इच्छा है तो इसको ऐसे पलट लीजिए, ऐसे पलट करके। और तब पुनः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद, ये मंत्र एक बार पढ़ना है। और हरे कृष्ण मंत्र 108 बार पढ़ना है। तो हम आपके साथ में 8 बार अभी ये इस मंत्र को पढ़ेंगे। मेरे साथ में आप पीछे दोहरा सकते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य, देखिए मैंने इसको नहीं पकड़ा है, जैसे मैंने पहले बताया था, ये ज्वाइंट वाले माला पर नहीं जप करना है। इसके अगले वालों को पकड़ के आप मेरे पीछे बोलिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मंत्र जप लिए के बाद में अगले मंत्र पर चले जाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक मंत्र हो गया। पुनः अगले पर चले जाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो हमने अभी 8 मंत्रों का जाप किया है। आप इसको पूरा करेंगे, एक माला पूरा करेंगे तो आपका 108 मंत्र इस प्रकार से हो जाएगा। लगभग 10 मिनट का समय लगेगा, और ये जप करने से आपको भगवान की बहुत विशेष कृपा मिलेगी। तो सब लोग जप कीजिए। एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो मंत्र है, हर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, ये मंत्र को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और इस मंत्र को गिनते नहीं है, जैसे कि पहले वाला जो दाना है, इसमें पढ़ते तो हैं इसको, लेकिन इसको काउंटिंग नहीं करते हैं, काउंटिंग सिर्फ हरे कृष्ण का करते हैं। यानी कि ये मंत्र जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, ये मंत्र बोलने के बाद में आगे मत बढ़िए, वहीं रहिए। फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र बोलेंगे तब फिर अगले पर जाइए। ऐसे करके 108 बार कीजिए, और भगवान के दिव्य नामों का जप करके हम लोग सब प्रकार के पापों से भी बच सकते हैं, और भगवान के चरणों को भी प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।